हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शतुल्स डायरी में। अभी लगभग सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आई हूँ छत पर थोड़ी देर वॉक करने के लिए। वेदर आपके सामने है, आज सनी डे है और धूप भी ठीक ठाक है सुबह के हिसाब से। जैसा कि आप देख सकते होंगे आसमान बिल्कुल साफ़ है, हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता, आजकल बारिश कभी भी हो जाती है। खैर, अभी मैं आई हुई हूँ वॉक करने के लिए छत पर और मिलती हूँ आपसे वॉक करने के बाद। तो ये देख सकते हैं आप टाइम, अच्छा खासा देर मैंने वॉक किया और थोड़ी पॉजिटिविटी लाई अपने अंदर ताकि मैं आज के डे को अच्छे से स्टार्ट कर सकूँ। और ये देखिए मैंने सबसे पहले क्या पढ़ना स्टार्ट किया है। तो एज़ यूजुअल आज मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत करूँगी अपने सेमेस्टर 3 के नोट्स के साथ, क्योंकि मैं साइड बाय साइड इसको भी पढ़ने वाली हूँ एवरी डे, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे आधे घंटे ही। तो ये देखिए मैंने जो नोट्स अभी तक प्रिपेयर किए हैं मैं सबसे पहले उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर रही हूँ। और आज की इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ अपनी रिवीजन टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि आप में से कुछ व्यूअर्स का ये कंटिन्यू रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं बताऊं कि मैं रिवीजन कैसे करती हूँ, या ऐसा रिवीजन जो आप सबके लिए बेनिफिशियल हो। और लास्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा रहा मेरा एस्टेट रिज़ल्ट और मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप रिवीजन किस तरह कर सकते हैं। देखिए, आप में से कुछ व्यूअर्स तो ऐसे होंगे जो अभी शायद कॉलेज में होंगे या हो सकता है स्कूल गोइंग भी होंगे, लेकिन क्योंकि मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी मेरी तरह किसी जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपने अपने लाइफ में रिवीजन की स्ट्रैटेजी या टेक्निक्स तो गूगल पर सर्च ज़रूर की होगी, या ये भी हो सकता है कि आपने कोई ना कोई बुक में इसे पढ़ा हो कि रिवीजन कैसे करते हैं। मैंने भी पढ़ा है, लेकिन जो मेरे लिए बेस्ट है और जो मैं फॉलो करती हूँ मैं आज आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखिए मैंने इंग्लिश लिटरेचर को रिवाइज़ करना स्टार्ट किया, तो इसमें मैंने ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए थे। जो भी मैंने नोट्स बनाया था आपने देखा होगा मैंने उसको शुरू से शुरू किया, मतलब मैंने डे 1 से जो कुछ भी इसमें लिखा मैंने उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट किया और मैंने अभी जहाँ तक लिखा है मैंने पूरा रिवाइज़ कर लिया और फिर मैंने आज के नोट्स बनाने स्टार्ट किए। तो अब आप कहोगे कि ठीक है ये शॉर्ट रन में तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी पूरी कॉपी तैयार हो गई है तो आप उसको 1 गो में कैसे रिवाइज़ करोगे। तो मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी, आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक बार में बैठ जाएंगे रिवाइज़ करने तो बिल्कुल ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आप एक बार में ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन से आप जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आज डे 0 है और आज आपने कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो फर्स्ट डे तो आप एक पूरी कॉपी नहीं भर लेंगे, राइट। आप 2 पेज 4 पेज या जितना भी आपकी टेंडेंसी, आपने जितना बड़ा क्लास अटेंड किया होगा या आपने अपने हिसाब से जो भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आप पहले नोट्स को बनाइए। डे 1 तो आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, राइट। आप पहले नोट्स प्रिपेयर करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, ये इन जनरल किसी के लिए भी अप्लाई हो सकता है। तो पहले आप सबसे पहले उसको नोट्स को प्रिपेयर करिए, ठीक है। अब आपका नोट्स प्रिपेयर हो चुका है, आप उस कॉपी को बंद करके रख दीजिए, ठीक है। अब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़िए। यहाँ पर एक बोनस टिप मैं ये देना चाहूँगी जो मैं करती हूँ। देखिए, आप याद करिए जब आप फ़िज़िकल क्लास करते थे अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि आजकल तो हम लोग सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो क्या टीचर आपको इतना 2x पे पढ़ाते थे क्या? नहीं, उन्होंने एक पॉइंट बताया, फिर वो थोड़े और डिस्ट्रैक्शंस में या कुछ और एक्सप्लेन करने लग गए। तो मैं क्या करती थी, मैं अपनी कॉपी को देखते रहती थी या बोर्ड पर देखते रहती थी। तो आप अनइंटेंशनली ना उस टॉपिक को या जो बताया जा रहा है उस बात को आप 4-5 बार तो अपने दिमाग में तुरंत फीड कर लेते हैं, और आप ये चीज़ भी मानेंगे कि आपको वो कंटेंट उस दिन याद रहता है। लेकिन अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं तो आप विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ तो आराम से भूल जाते हैं, राइट। तो बस वही आपको करना है। जब आप क्लास अटेंड करते हुए नोट्स बना रहे हैं तब भी आपको फुल फोकस जो कि पहली बात नोट्स बनाना है। और जब आप नोट्स बना लेते हैं तो जो मैंने बोला कि कॉपी बंद कर लीजिए, कॉपी बंद करने से पहले ज़्यादा नहीं, बस आप रीडिंग कर लीजिए, या बस आप फोकस जो कि 2 मिनट्स में पूरा का पूरा अपना 3-4 पेज, 2 पेज, 1 पेज जो आपने लिखा है उसको देख लीजिए, और देखने के बाद उसको बंद करके साइड में रख दीजिए। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। और डे 1 में या डे 0 में आप इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स को फर्स्ट टाइम तो पढ़ेंगे, है ना।
अब आपका स्टेप 2 क्या होगा, इस पे गौर करते हैं। देखिए, स्टेप 2 में जब आप नेक्स्ट टाइम उस सब्जेक्ट को वापस से नोट्स बनाने के लिए निकालते हैं ना, तो सबसे पहले जो भी आपने लास्ट क्लास में किया है उसको आप पूरा रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, ढंग से समझते हुए कि ये कहने का मतलब क्या था। क्योंकि हम लोग नोट्स जो प्रिपेयर करते हैं वो बिल्कुल ऐसे सेंटेंस में कहानी नहीं लिखते। जो बात हमें समझ आती है वो तो हम लिखते नहीं हैं, जो हम नहीं समझ पाते हैं उसको वन लाइन में या कई बार तो शब्द में, है ना, कोड वर्ड में लिख देते हैं जो सिर्फ हमें समझ आता है। तो दूसरा अगर उस नोट्स को पढ़े तो उसको तो समझ में भी नहीं आएगा क्या लिखा है। मैं ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ, तो मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ऐसे ही नोट्स बनाते होंगे। तो फिर उस केस में आपको वो चीज़ ना आप ही भूल जाओगे। अगर आप 1 वीक के बाद देखोगे तो आप सोचोगे ये मैंने क्यों लिखा था। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सेकेंड डे जब आप पढ़ने बैठते हैं या उस दिन ही अगर वो सब्जेक्ट आप दूसरी बार पढ़ते हैं सेकेंड स्लॉट में, तो आप वापस से जो आपने पढ़ा उसको बस ढंग से समझते हुए, खुद को समझाते हुए उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद फिर आप आगे नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका स्टेप 2, ठीक है। देखिए, असली प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है जब आप डे 3 में फिर से उसी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब आपका माइंड कहेगा कि क्या मैं पिछले 2 दिनों वाला साथ में लेकर पढूं, ज़्यादा बोरिंग नहीं हो जाएगा। और यहीं पर हम स्टूडेंट्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, थोड़ा सा हम प्रोक्रास्टिनेशन कर देते हैं, या आई कैन अंडरस्टैंड, बोरिंग फील होता है, मुझे भी होता है। तो यहाँ आपको खुद पर कंट्रोल करना है और आपने जो डे 1 में पढ़ा वो, डे 2 में पढ़ा वो, उसके बाद आज जो आप पढ़ेंगे वो, मतलब आपने जो 2 दिन पहले पढ़ा, पहले उसको रिवाइज़ करना है उसी तरह जैसा आप पहले रिवाइज़ कर रहे थे, और उसके बाद आपको आज का नोट्स प्रिपेयर करना है। और ये जो प्रोसेस है ये आपको पूरे वीक तक कंटिन्यू करना है, मतलब कि 6-7 डेज़ होते हैं, तो मंडे टू सैटरडे आपको इसी तरह करना है। और संडे को फिर आपको क्या करना है, ये होता है आपका नेक्स्ट स्टेप। तो संडे में आपने जो कुछ भी पूरे वीक में प्रिपेयर किया है ना, उस पूरे वीक का कंटेंट आपको रिवाइज़ करना है, कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। रिवाइज़ करके अच्छे से खुद को टीच करना है। अगर आपको लगता है कि आपका वो पूरा क्लियर है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा खासा हो चुका है, आपको लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा आज, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आप संडे को पूरा रिवीजन डे भी बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट वीक में उतना कंटेंट ना हो, लेकिन अगर आप इसको 1 मंथ कंटिन्यू करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 1 मंथ के लास्ट में बहुत कुछ हो जाएगा और आपको उसको रिवाइज़ करने में ही टाइम चला जाएगा। अब देखिए, 1 वीक इस तरह रिवीजन करने के बाद आप 2 मेथड्स को चूज़ कर सकते हैं। या तो आप ये कर सकते हैं जो मेरे हिसाब से बेस्ट है, कि नेक्स्ट वीक वापस से आपने जितना पिछले वीक पढ़ा हर दिन, वो आप जो भी बेसिकली आपने जितना पिछले दिन पढ़ा है, पढ़ने से पहले, अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने से पहले आप पहले उसको रिवाइज़ कीजिए, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, और उसके बाद ही अपना नोट्स आगे का प्रिपेयर करिए। ये मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर आपको ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक या बोरिंग लगता है तो आप वीक वाइज भी इसको कट कर सकते हैं। जैसे जो आपने पिछले वीक पढ़ा वो आप इस वीक बिल्कुल नहीं देखेंगे, और आप इस वीक बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जब मंथ एंड हो जाएगा तो मंथ का सैटरडे और संडे दे करके आपने जो पूरे मंथ पढ़ा, आप उस पूरे मंथ वाले कंटेंट को एक साथ भी रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आप शुरू में बिगिनर हैं और आपसे ये नहीं हो पा रहा। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं ना, रिजिड हो जाते हैं, तो मैंने जो फर्स्ट मेथड बताया कि आप हर दिन स्टडी स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट में आप जितना भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ कीजिए, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, और उसके बाद आप नया टॉपिक स्टार्ट कीजिए, ये बहुत फ्रूटफुल होगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैम तो सारा टाइम इसमें ही चला जाएगा। यकीन मानिए, नहीं जाएगा। आप जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको उसमें 2 घंटे लगते हैं। सपोज़ जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे ना, आपको आधे घंटे भी नहीं लगते हैं। फर्स्ट टाइम में मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ बोलना होता है, खुद को टीच करना होता है, बताना होता है। जब आप उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे तो विदिन 5 to 10 मिनट्स, या आप पे भी डिपेंड करता है, आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। और आप रोज़ रोज़ जब एक ही चीज़ पढ़ेंगे तो आप पेज बस पलट रहे होंगे और कहेंगे अच्छा ये तो मुझे पता है, ये भी सही है, ये भी सही है। बेसिकली आप बस उसके की टर्म्स को अपने माइंड में सेट करते जाएंगे, और आपका वो कंटेंट जो है वो लाइफ टाइम के लिए आपके मेमोरी में फीड हो जाएगा। जाने अनजाने में हम रिवीजन ऐसे ही करते हैं, और जब आप ऐसा रिवीजन नहीं करते तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको चीज़ें याद नहीं रहती।
सो ट्रस्ट मी, 1 महीने तक इस रूटीन को फॉलो करके देखिए और अपने रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये टेक्निक आप लोग को फ्रूटफुल लगती है या नहीं। बस आपको रिजिड होना है। मैं आपसे बस बार बार यही कहना चाहूँगी, आपको रिजिड होना पड़ेगा खुद के साथ, क्योंकि आपको ये प्रोसेस अच्छा तो नहीं लगेगा शुरू में, बिल्कुल नहीं। और आपको तो पता ही है, किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको 21 डेज़ तो देने ही पड़ेंगे ना। तो मैं तो आपसे 1 महीने देने को कह रही हूँ, थोड़ा सा और, क्योंकि 1 महीने में आपको इसका रिज़ल्ट दिखेगा। उसके बाद आप कोई भी सेट लगाएंगे, कोई भी पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि आपने कुछ पढ़ा है। विदिन फ्यू डेज़ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप सेकंड मेथड के साथ भी जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि एटलीस्ट तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी कहेंगे, मेरी मानेंगे, तो मैं आपको फर्स्ट मेथड के साथ ही जाने के लिए कहूँगी। सो यही थी मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी या टेक्निक, जो भी आप इसे कहना चाहें। एंड फाइनली अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे एस्टेट में कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो मेरे बन रहे हैं 114 मार्क्स। एक्चुअली इट इज़ 114.21 समथिंग है, तो 114 आप मान लीजिए। और फटाफट आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके एस्टेट में कितने मार्क्स बन रहे हैं। और अब आप कमर कस लीजिए, क्योंकि अब आने वाला है बीपीएससी का एग्ज़ाम और वो हमें निकालना है और हमें अपनी जॉब लेनी है। टाइम आपके सामने है, बहुत थक चुकी हूँ। ये रहे मेरे तोजो मोजो, आपने देख लिया आज का स्टडी रूटीन। और यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं अपना व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड कीप लर्निंग।